मैंने जो किया खाला के लिए किया। वो खुद को हैंडल नहीं कर पा रही थी। तुम्हारी खाला थोड़ी देर पहले मुझे पैसे ऑफर कर रही थी और मेरी बहन को अब्रॉड भेज रही थी, वो भी बिना किसी एहसास जुर्म के। खाला को असल में बिल्कुल मालूम नहीं था कि असली का एक्सीडेंट से क्या ताल्लुक है। उन्हें अभी आपके कहने पर पता चला है। मतीन भाई असली को लेकर मेरे घर चलिए। मुझे आपको हर चीज तफसील से बतानी है। वो नहीं जाएगी। तुमने जो कहना था वो कह दिया, और अब जो मैं कहूंगा वो ही होगा बस। मेरी बहन से, मुझसे, कदीरगाह से दूर रहना, समझे? टियो भी ये सब कुछ जानता है ना, इसलिए गुल उससे अलग हो गई है। और उससे भी तुम कहना वो हम सबसे दूर रहे तो उसके लिए बेहतर होगा। या अल्लाह, बार वो पहले ही कह रहा था कि ये सब झूठे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, और हमने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। इस मामले में सबसे ज्यादा हक आपको है, क्योंकि आप बच्ची के बाप हैं और जिससे मुझे मोहब्बत है वो उसके बड़े भाई हैं। मगर मैं आपको एक चीज फिर बताना चाहता हूं। मैं असली से सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे खिलाफ कंप्लेन करें या जेल भेजना चाहते हैं मुझे, तो कोई इश्यू नहीं है। बस असली को मुझसे मत छीनिएगा। देखो, शायद तुम सच कह रहे हो, क्या पता तुम अच्छे इंसान हो, मगर मैं महीनों से अपनी बेटी के मुजरिम को ढूंढ रहा हूं, उस पर लानत भेज रहा हूं। तुम जब से उस गुनाह पर पर्दा डाल रहे हो, इतने अरसे से हमें धोखे में रखा। ऐसा क्यों किया बारिश? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं? मुझे बस अभी अकेला छोड़ दो, इसी में बेहतरी है। और अब जो भी होगा उससे तुम्हारी फैमिली सफर करेगी, इसलिए मुझे सोचने के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है, जैसा आप चाहें मतीन भाई। झूठ बोल रही हो तुम। मुझे नहीं है यकीन तुम पर। अगर तुम उससे मोहब्बत करती होती तो उसके साथ इतना बुरा नहीं कर सकती थी इलायदा। अगर तुमने बारिश को नहीं छोड़ा तो तुम ही हर्ट होगी मेरी जान, मैं नहीं। तो अब मैं नीली परी को कॉल कर रही हूँ ताकि तुम उसकी भी बात सुन लो कि क्या कह रही है। हेलो, क्या कर रही हो? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम जो करना चाहती थी कर सकती हो। हमारी डील खत्म हुई। जाकर जज को एविडेंस दे सकती हो। रुक जाओ, काट तो कॉल। एक सेकंड होल्ड करो जरा। बोलो। तुम कैसे जानती हो इस नीली परी को? मैं इससे मिलना चाहती हूँ। चलो वीडियो कॉल कर लेते हैं हम लोग। ये कैसे? तुमने मुझे कैसे पहचाना? मैंने तुम्हें अदा बाजारी में देखा था। तुमने क्या कहा था उस दिन बारिश से? बताओ क्या कहा था उस दिन? और ये किस किस्म के इल्जाम लगा रही हो तुम बारिश के ऊपर? तो फिर तुम तो इसे पहले से ही जानती हो। देखा, ये कोई साजिश नहीं है। तुम तो पहले से ही इस मैटर को जानती हो। अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो बता देना, वरना कोर्ट चली जाएगी वो। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे मत जाओ। मैं बारिश से अलग हो जाऊंगी। ग्रेट। दिन खत्म होने से पहले बारिश की जिंदगी से चली जाओगी तुम? आज ही? बिल्कुल। मगर आज नहीं, मुझे थोड़ा सा वक्त तो दे दो प्लीज। तुम सच में बहुत स्वीट हो, मगर तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर तुमने जल्द ही ये सब कुछ ना किया तो वो लड़की कोर्ट चली जाएगी। इलायदा, तुम चाहती हो कि मैं उस आदमी से दूर हो जाऊं जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम भी प्रिपेयर रहो। मैं क्या कहूंगी बारिश को? मैं कैसे करूंगी? मैं इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं कर सकती यार। ठीक है, तो फिर तुम्हारे पास आज ही का दिन है। आज ही के दिन तुम्हें बारिश से बात करके उससे अलग होना होगा, वरना मैं नीली परी को नहीं रोक सकूंगी। समझी तुम?
बारिश, ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रहे कुछ। तुम भी ठीक नहीं लग रही मुझे। क्या कुछ हुआ है? बारिश, दरअसल मैं आपसे कुछ भी नहीं। कहाँ गायब थे आप? यानी क्या कर रहे थे? इसलिए खुल के कहो ना, क्या कुछ हुआ बताओ मुझे। नहीं तो सच में ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। हाय असली, कैसी हो तुम? इसलिए बताओ मुझे क्या हुआ है। बारिश, असली को एम्बैरेस मत करो। उसके पेट में दर्द हो रहा है, मैं उसे मेडिसिन ला कर देती हूँ, ठीक है? फिर इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हाँ, जाहिदा साहिबा का बीपी हाई हो गया है, तुम जाकर उनसे मिल लेना प्लीज। एक काम करो, तुम ऑफिस में जाओ और वहां जाके आराम करो। अगर सब कुछ खत्म हो चुका है तो तुम जा सकती हो अपने घर, यहाँ मत रुको। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब सोचने का वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि बारिश से तुम्हारा रिलेशन खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम हार चुकी हो। समझ गई। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। बारिश की तरफ से इजाजत दे रही हूँ तुम्हें। मैं जाहिदा साहिबा को देख लूँ जाकर, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे जाओ ना। तुम बहुत खतरनाक औरत हो इलायदा, और ये जानते हुए भी तुम मुझसे मुकाबला कर रही थी। जाओ। गोगान, गोगान, तुमने हाकान को देखा है क्या? कहाँ है वो? टेरेस पे गया था अभी वो। अच्छा, टेरेस। जी हाँ। थैंक यू। एस्ली उस बच्ची की पुप्पो है। देखो बरिश बेटा, इस सिचुएशन में उस लड़की को हमारी फैमिली में शामिल करना क्या तुम्हें ठीक लगता है या नहीं, बताओ। खाला, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। अरे जाहिदा साहिबा, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। क्या हुआ आपको? हाँ इलायदा बेटी, थैंक यू सो मच। अब मैं पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ। अब आप ठीक तो है ना? चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत है इलायदा। नीली परी नाम की एक लड़की है, क्या तुम उस मैटर को जानते हो? प्लीज हाकान, कुछ तो बोलो प्लीज। उस लड़की का बारिश से क्या लेना देना है हाकान? आपने उसका नाम किससे सुना? देखो, अगर ये लड़की कोर्ट चली गई तो ये तुम्हारे भाई को किसी केस में अंदर करवा देगी हाकान। क्या वो सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? कुछ तो बोलो। जी हाँ, मुझे बचाने के लिए। इसका मतलब यह है कि तुमने क्राइम किया है। क्या ये बात सच है? मैं नहीं बता सकता, चाहते हुए भी नहीं बता सकता आपको। सच बारिश भाई बताएंगे। हाँ कान, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी बिल्कुल। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं ताकि मैं अपनी मोहब्बत को बचा सकूं। मुझे ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। मैं नहीं बता सकता आपको, भाई गुस्सा करेंगे मुझ पे। और मैं जानता हूं कि आप भाई को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहेंगे। अगर उन्हें बताना होता तो खुद बताते थे। आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। वैसे भी वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो ही जाता है जाहिदा साहिबा। यानी सबसे जरूरी आपकी सेहत है, और बारिश भी ऐसा ही चाहता है, और हकान भी, क्योंकि दोनों ही आपसे प्यार करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम इलायदा। आप किसी भी चीज की फिक्र मत करें, सब कुछ संभाल लूंगी मैं। इलायदा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होती तो। आप बस जल्दी से ठीक हो जाए जाहिदा साहिबा। हाँ बारिश, वो असल में असली ऑफिस छोड़कर जा रही है। अचानक से क्या हो गया? तुम तो उसे मेडिसिन देने जा रही थी। दे दी थी मैंने, लेकिन उसका घर जाना जरूरी था, और जाहिदा साहिबा को भी तो हमारी जरूरत है। हम इन्हें घर ले जाए या कोई और प्लान है तुम्हारा? खाला को देख लूंगा मैं खुद ही इलायदा। बेहतर यह है कि तुम सिर्फ पार्टनरशिप खत्म करने की बात करो, ओके? गोखान तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स का वेट कर रहा है। तुम्हारी मर्जी। इलायदा
बच्ची के बाबा को सब पता चल गया है। ये क्या कह रही है? ये सब कब हुआ आखिर? हम कोशिश करेंगे कि मतीन हमें माफ कर दे और कोर्ट में ना जाए वो। मैं भी बरिश से सिग्नेचर लेने की कोशिश करती, लेकिन उसने तो पहले ही सब कुछ कह दिया। अगर उसने साइन कर दिया होता तो आज हम इस केस से बच जाते। क्या तुम ठीक हो? और अभी क्या घर जा रही हो? हाँ मैं ठीक हूँ, जाकर आराम कर लूंगी। चलो ठीक है फिर। आपकी खाला कैसी है? ठीक है, वो उन्हें घर लेकर जा रहा हूं मैं। शिनाया उनका ख्याल रख लेगी। बस जल्दी से ठीक हो जाए वो। बहुत शुक्रिया। जो जुर्म हाकान ने किया वो इतने टाइम से बरिश मुझसे छुपाता आ रहा है। उसने मुझे नहीं बताया। वो इतना स्वीट सा लड़का है, ऐसे कैसे इतना बड़ा जुर्म कर सकता है? अभी तुमने ही तो कहा कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसमें ना समझने वाली बात कौन सी है? तुम ऐसे क्यों कह रही हो गुल? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जिस इंसान से तुम इतनी मोहब्बत करती हो उससे इतना रूड कैसे हो सकती हो। खैर तुम मुझे छोड़ो। वैसे इलायदा का क्या मसला है वो बताओ मुझे। जो इलायदा ने तुम्हें कहा क्या तुम बरिश से अलग हो जाओगी? हरगिज नहीं। मैं ये मसला हल करूंगी। सबसे पहले तो मुझे उस नीली परी को ढूंढना होगा और उसके साथ साथ मुझे उस इलायदा को भी हैंडल करना है। तुम पागल हो गई हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों उसके मुंह लग रही हो? उसकी फैमिली मुजरिम है, यहाँ तक कि बरिश भी जुर्म छुपाने की वजह से मुजरिम है। खैर क्या पता कौन हर्ट हो रहा है। बरिश ऐसा नहीं कर सकता कभी। वो कर सकता है, बस तुम्हें ऐसा लगता है। बरिश किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता कभी। बात कोई और है गुल। जैसा तुम सोच रही हो, क्या पता बरिश इतना अच्छा ना हो तो फिर जब तुम्हें पता चलेगा तुम बरिश से नफरत करोगी। गुल ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मोमिन अंकल वाले वाक्य के बाद से तुम अजीब सी बातें करना शुरू हो गई हो। तुम्हारा अचानक से सबसे यकीन उठ गया है। पहले तो तुम मुझे फीलिंग लेस कहती थी, मगर अब तुम खुद हो गई हो यार। टीओ के साथ थोड़ा सही से बिहेव करो। इसलिए ठीक है यार, कुछ नहीं बोल रही मैं तुम्हें। मेरी ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन है। हेलो टीओ। गुल बरिश यहाँ है, उसे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। तुम थोड़ी देर के लिए आ सकती हो? ठीक है मैं आ रही हूँ। वो मैं बाहर जा रही हूँ काम से, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, बाय। यहां मेरा इतना बुरा हाल हो रहा है और वो बाहर चली गई। हाय। मैं कैसे हैंडल करूंगी अब इलायदा की प्रॉब्लम को? मैं क्या करूं यार? हेलो। हेलो भाई। हाँ आरजू बोलो। भाई क्या हुआ है? आप कहाँ हैं? आपकी फिक्र हो रही थी मुझे थोड़ा काम था इसलिए लेट हो जाऊंगा। तुम सब क्या कर रहे हो? चिचक को स्कूल से ले आई थी? हाँ वैसे चिचक नाम हमने अच्छा रखा है उसका, हम उसे स्कूल से लाना ही भूल गए भाई। या अल्लाह अब क्या करेंगे हम?
ऐसा हो सकता है क्या? हम उसे ले आए थे बिल्कुल। ठीक है, तुम सब लोग खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। भाई क्या हुआ है? कहाँ हैं आप? मैं दिल बहलाने के लिए पार्क में बैठा हुआ हूँ। ठीक है ना? चलें ठीक है फिर। ओके, फिर गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। बाबा लेट आएंगे क्या? हाँ चिचक, शायद वो दिल बहलाने के लिए कहीं बाहर गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर तक। अच्छा ठीक है पप्पू। तुमने मुझसे बोला था एस्ली को बताने के लिए। हाँ, तुमने भी वादा किया था तुम उसे बताओगे। हाँ मैं समझ गया, मगर गुल कुछ हो गया है। मतीन भाई ने मुझे एस्ली से मिलने से मना कर दिया है। मुझे नहीं मालूम कि कितना अरसा चलेगा। मैं समझी नहीं। क्या तुम मतीन भाई से मेरी तरफ से बात करोगी? वो शायद तुम्हारी बात मान सकते हैं। एक मिनट, में समझी नहीं कुछ। बारिश ने मतीन भाई को सब कुछ बता दिया। क्या तुमने मतीन भाई को एक्सीडेंट के बारे में बता दिया है? चीचक के बाबा को? हाँ बता दिया मैंने। क्यों? क्योंकि एक यही तरीका था। चिचिक के इलाज का खर्चा सब मैं उठा रहा था और ये बात मतीन भाई को मालूम हो गई और वो शुक्रिया अदा करने आए थे और ये सब सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सब बता दिया। मुझे नहीं पता उन्हें क्या समझ आया, लेकिन वो बहुत हैरान थे। यानी नॉर्मल नहीं थे? हाँ ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उनके साथ मेरी तरफ से तुम जाकर बात करो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि बहुत गलत इंसान से बात कर रहे हो बारिश, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? मैं भी तुम्हारी नजरों में धोखेबाज इंसान बन गया हूं, अजनबी हो गया हूं। मुझसे तुम थोड़ी देर के लिए भी ठीक से बात नहीं कर रही, समझने की कोशिश तक नहीं कर रही हो तुम। गुल बात सुनो, इसमें त्यो का कसूर नहीं है कोई, सारा कसूर मेरा है। यानी इस मामले में त्यो का कोई ताल्लुक नहीं है, सुन रही हो? ऐसा है क्या? कोई लेना देना नहीं है? इतना बड़ा झूठ मेरी आंखों में आंखें डालकर कैसे बोला था फिर इसने? बताओ मुझे। इसने किया ना? इस पर कितना यकीन करती थी? अब तुम ही बताओ मैं इस पर कैसे यकीन करूं? किसी पर यकीन नहीं कर सकती अब मैं। सब खत्म। अब मजीद यकीन नहीं कर सकती किसी पर। बहुत टूट चुकी हूं मैं अब खुद को और इस्तेमाल होते हुए नहीं देख सकती हूं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम गुल? मैंने इस मोहल्ले में घर ढूंढा, तुम्हारे भाई को मनाने के लिए उसके साथ रह रहा हूं। क्यों? तुमसे मोहब्बत करता हूं इसलिए गुल। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमारी मोहब्बत, हमारे साथ गुजारा हुआ हर पल, सब कुछ सच था। मेरी बात का यकीन करो तुम। क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें? गुल मेरी बात सुनो, अगर तुम कहीं गई ना तो एस्ली के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैं उसे सब बताने जा रहा हूं। हर चीज तफसील से बताऊंगा उसे, शुरू से लेकर आखिर तक सब बताऊंगा उसे। हाँ, मगर मैं मतीन भाई के डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। अगर उन्होंने एस्ली से दूर रहने के लिए बोला है। गुल प्लीज, तुम त्यो को माफ करने के लिए उसे एक मौका दो, अपनी मोहब्बत के लिए यार। अपनी मोहब्बत के बारे में सोचो। मैं अपने लिए भी तुमसे यही चाहता हूं। क्या तुम कर सकती हो? ठीक है, मैं बात करूंगी मतीन भाई से, मगर उनका यह आखिरी फैसला होगा, मुझे पता है। तो फिर मतीन भाई को कॉल करके मैं पार्क बुलवा लेती हूँ, क्योंकि घर पर बात नहीं हो सकती। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, यहाँ सब जानते हैं, कुछ नहीं होगा मुझे। क्या लगता है तुम्हें बारिश, बताओ? हाँ, हो जाएगी क्या ये नॉर्मल? हो जाएगी त्यो। अगर नहीं होती तो मिलके कुछ करेंगे।
हेलो मतीन भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है कुल। मैंने भी आपको इसलिए कॉल की थी। वैसे कहाँ हैं अभी आप? मैं पार्क पे हूँ, यहाँ अकेला बेंच पर बैठा हुआ हूँ। अगर तुम आना चाहती हो तो आ जाओ, साथ वापस चलेंगे। ठीक है भाई, मैं अभी आती हूँ वहीं पर। फाइनली मतीन भाई को भी पता चल गया। अब मुझे थोड़ा सुकून है त्यो। कैसली के बड़े भाई को और उसकी बेस्ट फ्रेंड को हकीकत पता चल गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसका अंजाम क्या होगा। जो होगा देख लेंगे त्यो। अच्छा, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मतीन भाई अगर कोर्ट चले गए तो? वैसे अगर जाना होता तो अब तक चले गए होते। देखते हैं भाई क्या होता है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि अब एस्ली को सच बताया जाए, क्योंकि मजीद उसे दूर नहीं रह सकता मैं। चलो चलता हूं मैं। हाँ बरिश, बारबरोस, गुल का भाई। एंगेजमेंट की रात आया था मगर तुमसे मुलाकात नहीं हो पाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरे सारे दोस्त मुझे बारबरोस कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दरअसल मेरा नाम बारबरोस नहीं बल्कि बारबो है। यार मुझे नहीं पता कि अब तुम क्या कहना चाह रहे हो, कि तुम्हारा नाम बारबरोस है या फिर बारबरो है। मुझे सबसे क्या लेना देना? क्यों समझा रहे हो मुझे ये सब? हाँ तो मैंने भी तो यही कहा है। क्या तुम मेरा सही नाम नहीं ले सकते हो? क्यों पागलों वाली बातें कर रहे हो? क्या मुझे मेरा नाम नहीं पता होगा? ज़हन नशीन कर लो, मेरा नाम बारबो है बस। और अब से तुम भी मुझे बारबो कहोगे। यार क्यों बिला वजह मुझसे लड़ रहे हो नाम पे? मैं तो बारबरोस ही कहूंगा। छोड़ो यार, जाकर देखो तुम्हारे बॉस कहां चले गए। बेवकूफ आदमी, ना जाने कहां से आ गया। जा रहा हूं मैं, फ्रेश होना है मुझे। टीओ से मिलकर आ रही हूं। बरिश ने आपको सब बता दिया? हाँ बता दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें अच्छा समझूं या फिर बुरा। अजीब मुश्किल में पड़ गया हूं मैं कुल। समझ नहीं आ रहा इससे बाहर कैसे निकलूं। भाई जब मुझे पता चला था तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उबलता हुआ पानी सर पे डाल दिया हो। मैं होश खो बैठी थी। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि इन लड़कों को तुम लोगों से वाकई मोहब्बत हुई थी या अपने जुर्म को कवर करने के लिए आए थे यहाँ। ये सवाल मुझे खाए जा रहा है। मुझे नहीं पता मतीन भाई, मैं इस वक्त बहुत कंफ्यूज हूँ। यानी टीओ मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, अभी भी ऐसे ही बोल रहा है, और बरिश को जेल में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और आप ये देखें ना कि एस्ली कुछ और कह रही है। एस्ली क्या कह रही है इस बारे में? वो कह रही है कि मैं वेट नहीं कर सकती, उसको कोई और प्रॉब्लम है। वो बरिश की पार्टनर है ना। मुझे नहीं मालूम कि उसे जुर्म के बारे में कैसे पता चला। वो एस्ली को धमकी दे रही है कि बरिश से अलग हो जाओ वरना मैं बरिश को जेल भेज दूंगी। क्या? ऐसा ही है। फिर एस्ली भी आ गई, वो मेरी सपोर्ट चाह रही थी। मैं क्या हूँ क्या करूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो कहा था कि अलग हो जाओ, यही ठीक है। वो लड़की एस्ली को बरिश से दूर करना चाहती है ना? हाँ। वो कुछ नहीं कर सकती। मतलब कि हम एक्सीडेंट के बारे में एस्ली को नहीं बताएं? उसे ये सब पता होना जरूरी नहीं है। मैं मजीद एस्ली को हर्ट नहीं करना चाहता, यानी उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो बरिश से अलग ना हो। मुझे नहीं मालूम मतीन भाई। दूसरी तरफ मेरे जहन में मेरी बेटी का ख्याल आ रहा है। उन्होंने एक्सीडेंट किया और उसे फिर छुपाया। मेरे अंदर का बाप कह रहा है कि पुलिस के पास जाऊं और सजा दिलवाऊं। ठीक है मतीन भाई, जो भी आप बेहतर समझे आप वो करें। और देखें, जो भी आपका फैसला होगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। आप बताएं बस। यही फैसला करना है मुझे कुल।
चाहूं तो एक झटके में सब खत्म कर सकता हूं, सजा दिलवाकर, ताकि सुकून मिल जाए। फिर मैं रुक जाता हूं कि मेरी बहन एस्ली का क्या होगा। ठीक कहा आपने मतीन भाई, ये सोचकर तो मैं बिल्कुल पागल होने लगती हूँ। अब आपसे बात करके मुझे थोड़ा सुकून आया है, कसम से बहुत सुकून में हूं अब मैं, बहुत ज्यादा। अब मैं अकेली नहीं हूं। चलो उठो, चलते हैं। सब हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। जी चलिए। या अल्लाह, हम लोग काम से वापस आ रहे हैं, ना घर में कुछ खाने के लिए पड़ा है ना पीने के लिए। कैसे आदमी हो तुम यार, कैसी मेहमान नवाजी है। ठीक है, जाओ बाहर से ले आओ। क्या कहा? बाहर से जाकर ले आओ? वाह वाह वाह। नहीं, मैं बाहर से कुछ नहीं लाने वाला, और बाहर का खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस घर की ना चिमनी काम करती है और ना ही चूल्हा, और क्या कहते हैं उसे, बरकत। हाँ वही, वो भी नहीं है इस घर में। इस तरह क्या देख रहे हो मुझे? कल को यहां मेरी बहन गुल आकर रहेगी, तो क्या उसे खाना बनाने के लिए पहले चूल्हा सही करना पड़ेगा? पता नहीं तुम्हें क्या देख लिया उसने। आखिर ऐसे अजीबो गरीब घर में कैसे रखोगे उसे? इससे तो बेहतर होता वो किसी और आदमी को पसंद कर लेती, कितना अच्छा होता। वो हमेशा से ही ऐसी है क्या? तुम्हारी और बाबा की फिक्र करती? सही कहा, बहुत फिक्र करती है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। अच्छा बात सुनो, जरा इधर देखो मेरी तरफ। हेलो, मेरी बहन अब तुम्हें पसंद नहीं करती, तो इसी वजह से तुमने इस मोहल्ले में घर लिया है। वैसे तुम कितना रेंट देते हो इस घर का? हाँ, अरे ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? मेरी नीयत पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो मैं सीधी बात करता हूं। मैं रेंट वगैरह के बारे में सिर्फ इस वजह से पूछ रहा हूं कि कुछ ही दिनों बाद मेरी और आरजू की शादी होने वाली है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आरजू के साथ शादी के बाद यहीं आ जाऊं मैं, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ पता नहीं। तो अगर मैं यहां आ गया तो रेंट मैं पे कर दूंगा और तुम यहां से चले जाना। अब इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हो मुझे यार? क्या मेरा आइडिया बुरा है? मैं कहीं नहीं जा रहा बारबरोस। मैं तुम्हारी बहन से मोहब्बत करता हूं और जब तक वो मुझे माफ नहीं करेगी मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझ आई? लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें ये आखिर क्यों समझ नहीं आ रहा भाई? देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, अगर तुम मेरी बहन के साथ कोई खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो कोई तो गेम नहीं खेल रहा बारबरोस, रिलैक्स हो जाओ। और साफ साफ बता दूं, अगर तुम नहीं भी चाहते तब भी मैं हार नहीं मानने वाला, उसे मनाऊंगा हर हाल में। तो इतनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? हाँ, इतनी ही मोहब्बत करता हूँ। जरूरत पड़ने पर उसके दरवाजे पर सो सकते हो? हाँ, जरूरत पड़ी तो उसके दरवाजे पर भी सो सकता हूँ। जब तक वो मानेगी नहीं तब तक हिम्मत नहीं हारूंगा मैं। मतलब इतनी मोहब्बत करते हो कि उसके दरवाजे पर बैठे रहोगे पूरी रात? हाँ बिल्कुल, इतनी ही मोहब्बत करता हूँ उससे। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो उसके बावजूद भी तुम उससे मोहब्बत करोगे? गुल मुझसे मोहब्बत करती है, बस फिलहाल थोड़ी खफा है मुझसे, और कोई मसला नहीं, मैं उसे मना लूंगा किसी भी तरह, अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दूंगा उसे। बहुत खूब। क्या बात है। वैसे ये हकीकत है, कोई किसी की इतनी परवाह जब ही कर सकता है जब वो उसे दिलो जान से चाहता हो। चलो अब जाकर सूप बनाओ हमारे लिए, दोनों पियेंगे। उसके बाद सोचते हैं कि आगे क्या करना है गुल और तुम्हारे बारे में। कोई रास्ता ढूंढते हैं कि गुल नॉर्मल हो जाए। पागल आदमी। फुप्पो, हाँ बोलो मेरी जान। आपसे एक बात पूछूं मगर सच बताइएगा। बरिश भाई से मोहब्बत करती है ना आप? ये बात तुमने कहाँ से सीखी? बुक में देखा था कि लड़का लड़की को मोहब्बत हो जाती है एक दूसरे से। हाँ मेरी जान, मैं और बरिश एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आप भी फुप्पो की तरह एंगेजमेंट करेंगी ना? पहले
हमारे बीच जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर ले, फिर देखते हैं। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए। क्या मतलब? ऑफिस में एक साइको लड़की है, वो बारिश के साथ काम करती है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, हम सब हैंडल कर लेंगे। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। क्या बातें हो रही हैं फूफो और भतीजी में? आप तो पार्क गए थे ना बाबा, इतनी जल्दी आ गए? मैं गया था, मगर मुझे अपनी प्यारी बेटी के पास वापस भी तो आना था। तुम कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ भाई। क्या हुआ? देखो, इस शहर में जॉब की कोई कमी नहीं है। हो सकता है वो तुम्हें बारिश से अलग करके तुम्हारे लिए अच्छा कर रही हो। तुम इसी बात को लेकर परेशान हो ना? अच्छा, तुमने कुछ कहा है? नहीं, मुझे लगा हमारी मदद करेंगे। थैंक यू भाई। आप ये बात जानते हैं कि बारिश कितना अच्छा इंसान है। वो उनके खिलाफ साजिश कर रही है। किसी पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए। खुद के बारे में भी सोचो इसलिए। और हाँ, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे फैसले को सपोर्ट करेंगे। तुम समझ रही हो ना? हाँ ठीक है भाई, लेकिन आप बारिश को ब्लेम नहीं करें, समझ रहे ना? ठीक है, मैं नहीं करूंगा। आप शायद कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे भाई। सही कहा, सोच रहा हूं मैं। मैं रूम में जा रही हूँ। ओह, क्या बात है। बहुत टेस्टी है। कहां से सीखा तुमने इतना अच्छा सूप बनाना? अब गुल तो है नहीं ख्याल रखने के लिए, तो मजबूरी में सीखना पड़ता है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? यार मैं कोई मजाक नहीं कर रहा तुमसे। अच्छा, क्या तुम मेरी मदद करोगे गुल को मनाने के लिए, अगर तुम्हारा पेट भर गया हो तो? बोल तो दिया भाई के करूंगा। तुम्हारी तरह आसीन का सांप थोड़ी हूं मैं। अल्लाह अल्लाह, फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। अब जाओ, जरा चाय वाय बनाकर लाओ ताकि दिमाग चले और कोई रास्ता ढूंढे। मैं कोई चाय वाय नहीं ला रहा। पहले तुम मुझे बताओ कि हम कैसे गुल को मनाएंगे, उसके बाद चाय की बात करेंगे। इसका मतलब ये कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे पहले चाय चाहिए, उसके बगैर मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता। यार बाबरोज, तुम क्या फजूल बातें कर रहे हो? मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ और तुम नखरे किए जा रहे हो। मैं खुद भी उसे मना सकता हूँ, लेकिन तुमसे इसलिए कहा क्योंकि तुमने ही ऑफर की। कितने मतलबी हो तुम। और मैं ऐसे इंसान से कभी भी अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा। कान खोलकर सुन लो। तुम सुन रहे हो ना? क्या हो गया है तुम्हें? मैं एक भाई होने के नाते तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें जज करूंगा कि तुम्हारा इखलाक कैसा है, तुम्हारा मिजाज कैसा है, वगैरह वगैरह। अब मुझे ही देख लो जरा, मेरा इखलाक कितना अच्छा है। अल्लाह अल्लाह, मुझसे कुछ सीखने की कोशिश करो यार। अब खुद ही बताओ, खाने पर बैठ के हम एक दूसरे से कैसे बात करेंगे? चाय बिस्किट वगैरह हो तो क्या बात है। और फिक्र मत करो, मैं और टेस्ट नहीं लेने वाला तुम्हारा। हम दोनों मिलकर जल्द अज जल्द मसला हल करेंगे। अब जाओ, मैं हूं ना, भरोसा करो। चलो अब जाओ, हमारी चाय लेकर आओ। सुकून से बैठकर तुम और मैं बात करेंगे, ठीक है? अच्छा बात सुनो टियो साहब, चाय के साथ कोई बिस्किट वगैरह हो तो लेते आना। इस तरह सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा। सुन रहे हो ना?
बरिश सर यहीं सो गए थे। आई बरिश सर आई, अरे आपकी गर्दन में मोच आ जाएगी और कमर में भी दर्द हो जाएगा, कैसे लेटे हैं आप? चलो मैं ऐसा करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। तुम एसली को कॉल करके कहो कि मुझे लेने के लिए घर नहीं जाओगे। ठीक है। ऑफिस में ही सो गए थे, लेकिन किस लिए? एक्चुअली मैं ऑफिस से बात कर रही हूँ। तुम कैसी हो? खैर तुम डायरेक्ट ऑफिस आ जाओ, ये कहने के लिए कॉल की। अच्छा ठीक है शीरीन, मुझे सिर्फ तुमसे ये पूछना था कि बरिश सर की तबीयत कैसी है? वो थके हुए लग रहे हैं या फिर कुछ परेशान है? नहीं, जैसे हमेशा लगते हैं वैसे ही लग रहे थे बरिश सर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हकान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए अब? मुझे लगा तुम्हें मेरी याद आ रही होगी, इसलिए मैं यहाँ खुद आ गई तुम्हारे पास। क्या चाहती हो तुम? मगर तुम बहुत रूड हो रहे हो। क्या कोई लड़का ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ ऐसे रूड होता है भला? तुम्हें क्या चाहिए मुझसे बताओ, बोलो, खामोश क्यों? हाकान, मारवी, ये लड़की तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या कर रही है? तुम क्या चाहती हो हमसे? रुक जाओ, बस करो, जाने दो उसे। हाकान, ये लड़की तुम्हें धमका रही थी ना? अल्लाह के वास्ते मुझे बताओ कि क्या चल रहा है? ये लड़की क्या चाहती है तुमसे? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तंग आ गया हूं इस लड़की से मैं। उसने तुम्हें वाकई देखा था? बिल्कुल, बल्कि वो मेरे पीछे भी भागी। बहुत अच्छे, अब तुम यहाँ से गायब हो जाओ फौरन। बस तुम मुझे पैसे देती रहना। हाँ, मिलते रहेंगे पैसे, लेकिन मेरी बात सुनो, इसी तरह ड्रामा जारी रखना तुम। नीली परी तुम्हारी बात मानती है ना? उससे कहो कि हाकान से दूर रहे। तो तुम्हें मेरा गेम पसंद आया? मतलब तुम उस छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम उस बच्चे को बर्बाद कर रही हो, यानी तुम उस बच्चे के साथ खेल खेल रही हो। मैं तुम्हें फिर से याद दिला देती हूँ, जितनी जल्दी हो सके बरिश का पीछा छोड़ दो। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें लगता है कि मैं बरिश से जाके कहूंगी कि मुझे तुमसे अलग होना है और वो मान जाएगा? ओफ, आखिर किस किस्म की लड़की हो तुम? मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम हो मेरा सबसे बड़ा मसला। लड़की, एक एडवाइस दूं तुम्हें, तुम्हारे चारों तरफ लड़के हैं, जाओ किसी भी लड़के के गले में हाथ डालो और चली जाओ उसके साथ, और बरिश को भी दिखा दो कि तुम चीट कर रही हो उसके साथ। क्या? हाँ, जॉब छोड़ने का तो सोचना भी मत, मेरी नजरें तुम पर ही रहेंगी। कुछ भी उल्टा करने का सोचा तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ इलायदा। एक कॉल और तुम दोनों खत्म। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो तुम, समझ रही हो ना? बरिश आ गया है, चलो जाकर अपना काम करो। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? देखो चेहरा कितना पीला पड़ गया है। आज के दिन छुट्टी कर लेती। बरिश, कहो मेरी जान।
अलग होना चाहती हूँ। अलग होना चाहती हो? क्या मतलब है इस बात का? आपसे। अब और इस रिश्ते को आगे नहीं चला सकती मैं। इसलिए क्या कह रही हो ये? मैं ये नहीं कर सकती। मैं अब और नहीं भाग सकती। हम दोनों की फैमिली एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। अगर इसे यहीं खत्म कर दें तो ठीक रहेगा।